अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर से आप लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का जो कम्युनिटी सेंटर है, जिस कम्युनिटी सेंटर के पास मैं अभी खड़ा हूँ, ये बेडॉक नॉर्थ में हार्ट बीट सेंटर है। वहाँ पे बेडॉक नॉर्थ का जो है ये कम्युनिटी सेंटर है। हर जगह पे अलग अलग से कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर ऐसे ही होते हैं जैसे अपने पास डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स होता है या कचहरी सेंटर होता है। तो इस तरह का ये एक सेंटर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके लिए मतलब ये वेलफेयर टाइप चीज़ें होती हैं। इसमें आपके खेलने के लिए सारी जगह हैं। बैडमिंटन खेल सकते हैं आप, बास्केटबॉल खेल सकते हैं। ये सारे यहाँ पे ग्राउंड्स बने हुए हैं इस कम्प्लेक्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग पूल्स बने हुई हैं और जिम बना हुआ है। पियानो पड़ा है, आप बजाएं, स्नूकर है, आप कुछ भी खेलें। और बहुत बड़ी और अच्छी वेल अपडेटेड ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, जिसमें आपके बैठने की जगह है। आपको हर तरह की रिसर्च के लिए बुक्स मिलती हैं, इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं आज के इस कम्युनिटी सेंटर को। सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटर लुक दिखाता हूँ एक साइड से, फिर हम इसके अंदर एंटर होंगे और आपको दिखाएँगे कि ये अंदर से इसकी कैसे चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बाहर से इसकी लुक है वो, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखें कि ये ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है। लेकिन ये एक सोच का नाम है, ये एक स्ट्रगल या एक प्लानिंग का नाम है कि ये एक कम्युनिटी सेंटर है और इसके ऊपर कितने ज़्यादा इन्होंने दरख्त लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं। और ये एक बेस्ट सोर्स है ऑक्सीजन के। और इन्होंने माहौल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक कंस्ट्रक्शन की है। आप देखें कि कितना बड़ा कम्प्लेक्स है और हर जगह पे इसके इसी तरह से इन्होंने इसको सजाया हुआ है पौधों से, नेचुरल तरीके से। अब देखें कि ऐसी बिल्डिंग हमारे पास भी होती हैं जिसमें देखें तो घोंसले बने होंगे, ऐसी बारिशों से वहाँ पे दाग पड़े होंगे, बड़ी अजीब खस्ता हालत हो जाती है। लेकिन अभी हम एंटर करते हैं, ये इसका सेकंड साइड गेट, थर्ड गेट है, थर्ड एंट्रेंस है इसकी। इसके अंदर आपको इस तरह खाने पीने के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स भी मिलती हैं। और बाहर अगर आप देखें तो साइकिल पार्किंग है, और इसके नीचे वाली जो बेसमेंट है तो वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है। सामने अगर आप देखें तो बर्गर किंग का एक आउटलेट है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मेन जो लॉबी है, मेन एंट्रेंस के बाद जो मेन हॉल है, इसमें भाई साहब ये जगह बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अभी लोग बैठे हुए भी हैं और जितने लोग अपना टाइम पास करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको देखने के बाद अगर आप ये देखें कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी, जिस तरह अपने पास सिनेमा होता है उस तरह की स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है। तो ये लोग यहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, साथ में स्पीकर हैं। जब कोई फंक्शन होता है, कुछ सिंगिंग कंपटीशन होता है या कुछ भी इनकी सेलिब्रेशन होती है, तो यहाँ पे इस तरह का स्टेज बना के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंसर्ट ये करते हैं और सारे लोग उसको देखते हैं और यहाँ पे कुछ खड़े हो जाते हैं। तो ये चूँकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी 6 या 7 स्टोरीज़ हैं। तो इस हाल के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ इन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कुछ फ्री किया हुआ है। ये वो सेंटर है जहाँ आप जब सिंगापुर में पहली बार आते हैं तो एंट्रेंस पे आपको चूँकि 28 दिन का एक टेम्परेरी वीज़ा दिया होता है और उसके बाद आपने सिंग पास अप्लाई करना होता है और अपने जो थम्स वगैरह हैं उनके एक्सप्रेशन देने होते हैं। तो उसके बाद आप इस सेंटर में आते हैं कम्युनिटी क्लब में, और यहाँ पे आपका एक आईडी कार्ड बनता है, सिंग पास उसको बोलते हैं। वो फिज़िकल भी होता है, आपको आईडी कार्ड की तरह मिलता है, और उसका एक डिजिटल वर्जन भी होता है जो कि आपके मोबाइल में ऐप होती है, ठीक है जी। तो ये देखें टेबल टेनिस का यहाँ पे इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी साइड पे पिज़्ज़ा हट है और यहाँ पे आप देखेंगे लोग हर जगह बैठे हुए हैं सुकून से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई अमीर मुल्क है, टेंशन है नहीं। तो ये पियानो है जी, ये कोई भी बजा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप कोई भी यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकता है, बजा सकता है 30 मिनट्स के लिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, सो आप इसको ओपन करें और बजाना शुरू करें। ये यहाँ का एक फ्री पियानो है, आप इस पर अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं इसके सेकंड या फर्स्ट फ्लोर, अगर ये ग्राउंड फ्लोर है तो हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। लिफ्ट से जाएंगे, दो तरह की लिफ्ट्स हैं, एक स्टेयर्स हैं और एक लिफ्ट्स हैं। आप जिस तरह मर्ज़ी चलें, लेकिन मैं यहाँ से स्टेयर्स से जाऊँगा। सॉरी, एलिवेटर्स भी इसको बोलते हैं, स्टेयर्स शायद स्टैटिक होती हैं। सो ये हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें जी, ये कुछ सेलिब्रेशन भी इनका कुछ अभी यहाँ पे आई थिंक एक तो SG60 गुजरा है, यानी सिंगापुर को 60 साल हुई हैं, तो वो सेलिब्रेशन थी कुछ टाइम पहले। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ कम्युनिटीज़, कुछ कंपनीज़ भी यहाँ पे आके प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, जो यहाँ के लोगों को जॉब्स देते हैं। और उसके अलावा और भी कोई सेलिब्रेशन है, जैसे अभी दिवाली है तो वो भी यहाँ पे होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में ये कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं ये इनके काम आते हैं। सो अब हम एंटर होते हैं। ये है लाइब्रेरी, ये आप देखें तो पब्लिक लाइब्रेरी है। और ये डेट्स आप देख लें, कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी लगा हुआ है। ओपनिंग आवर्स इसके हैं मंडे एंड संडे, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। ओके, और इसकी जो दूसरी एंट्रेंस है वो आपको दिखाता हूँ। वो आई थिंक एक्चुअली ये 2 फ्लोर्स पे है। हाँ, यहाँ पे है, ये इमरजेंसी है। और ये सिटिंग एरिया भी है, स्टडी कॉर्नर है, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक इसकी एंट्रेंस ऊपर वाले फ्लोर से, तो चलो हम उधर से ही एंटर करते हैं और देखते हैं कि अगर ये अलाउ करते हैं तो हम वीडियो कैप्चर करेंगे, अदरवाइज़ एंट्रेंस दिखा के तो हम जो है किसी और चीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके जी, वंस अगेन ये हम एलिवेटर से ऊपर जाएंगे। अगर यार इस व्लॉग में मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में। और अब हम पहुँच गए हैं ये इस फ्लोर पे। तो मेन एंट्रेंस इस लाइब्रेरी की यहाँ से ही है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको यहाँ पे उसकी आउटर लुक यहाँ पे नज़र आएगी। ये है बेड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया बना हुआ है, स्टडी कॉर्नर बना हुआ है वहाँ तक। वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं, आप जूस भी ले सकते हैं। अब मुझे पहले कंफर्म करना होगा यहाँ के स्टाफ से कि मैं वीडियो बना सकता हूँ या नहीं। सो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा। सो दोस्तों, मैंने इनके स्टाफ से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनानी है, तो ये पब्लिक यूजेज में आएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे कुछ और पैरामीटर्स हैं और प्रोसेस है। अगर आपने इस तरह की वीडियो बनानी है जो आपने पब्लिक करनी है, तो हमारा एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें आपको पहले बताना होगा, एक अपॉइंटमेंट मिलेगी और उसके साथ आपको कुछ गाइड मिलेगा या कुछ इस तरह सा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो आपको पहले उस सिस्टम के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, फिर आप आके यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और जो है वो यूट्यूब हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसको मॉनिटर करें। सो वो लंबी कहानी है, बट लाइब्रेरी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मेरी विश थी कि आपको दिखाऊं, लेकिन अभी चूँकि वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम खड़े हैं 3rd फ्लोर पे। अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे, आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। यार, आप जब भी सिंगापुर आओ, आई विश कि आप सब लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे सिंगापुर में आओ और इस सेंटर में ज़रूर आना। इसको हार्ट बीट सेंटर कहते हैं, बहुत मशहूर सेंटर है। वैसे तो हर जगह रश होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सुकून है। ये देखें, ये बच्चे जो 2 आ रहे हैं, ये आई थिंक वो ट्रेनिंग होती है कराटे की। वो चूँकि ऊपर एक सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे ये लोग खेलने के बाद आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आ रहे हैं। ओके जी, इस फ्लोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह के बैडमिंटन, ये टीचर है जो इसको सिखा रहा है एक बच्चे को।
भाई ये अपने बच्चों को ना बेसिक से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में यही लोग जाके ओलंपिक्स खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं। और आई थिंक यस, यहाँ हम इस अंदर जाते हैं तो ये इस तरह का सेंटर है भाई, और इसके अंदर भी इसी तरह लोग खेल रहे हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। शायद इसकी तो कुछ फ़ीस भी होगी क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का है। अच्छा, ये बेसिकली तो बास्केटबॉल का एक सेटअप भी है इसमें, लेकिन इसमें लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और कितने ज़्यादा यहाँ पे जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये बैठने के लिए ना ये फोल्डेबल एडजस्टेबल सीट्स भी हैं। तो हम आगे मूव करते हैं। ये इंडोर इनके सेंटर हैं भाई। अगर इनके पास ज़्यादा जगह होती कंट्री में तो ये तो बहुत कुछ बना चुके होते। शायद इनकी तरक्की की एक वजह ये भी है कि इनके पास जगह थोड़ी है, इनको पता है कि हमने इसी में गुजारा करना है। ये देखो जी, ट्रेनिंग चल रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फ्लोर। उससे पहले आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ सेंटर है। यस, यहाँ अंदर जो है वो जिम्नास्टिक का सेंटर है जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं, तो उधर जाने की मेरे ख्याल में अभी हमें परमिशन नहीं होगी। ओके जी, हम अपस्टेयर्स आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे अंदर जाने के लिए ये पहले आपको एक टोकन होता है या आपको सिटीज़नशिप दिखानी है, अदरवाइज़ आप यहाँ से ही देख लें कि ये स्विमिंग पूल है। सॉरी, ओके जी, वहाँ पे भी फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो हम अब चलते हैं, यहाँ पे एक जिम है उधर शायद, यस वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। ओके गाइस, जिम के अंदर हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसके लिए जो है मेंबरशिप होनी चाहिए। तो हम बाहर से उसको जैसे उसके गेट तक गए हैं। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ये व्लॉग देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक और कमेंट करें, अपनी सजेशन जो है वो हमें लाजमी दें। अब मैं फिर से जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर और वहाँ जाके अपनी ये वाली वीडियोस को मैं करूँगा एडिट और फिर आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।